नमस्कार। आज इस अध्याय में हम संस्कृत व्याकरण करेंगे और संस्कृत व्याकरण में हम करेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। दो वर्ण वो स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। संस्कृत में संधि के तीन भेद होते हैं। संस्कृत में संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसको अच संधि भी कहते हैं। संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है, इसलिए इसे अच संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम आज इसमें करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण जो बदलाव आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें संधि में दो पद होते हैं। ये प्लस के निशान से इधर वाला पूर्व पद और ये उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद। तो पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है वहां भी स्वर वर्ण होना चाहिए, और जो दूसरे उत्तर पद का पहला अक्षर है वहां भी स्वर वर्ण होना चाहिए, तो वहां स्वर संधि होगी। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। जो अयादि संधि तक 5 भेद हैं, ये मुख्य भेद माने जाते हैं। 9th 10th इन क्लासों में ये 5 भेद ही आते हैं। उसके बाद प्ररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ये भी स्वर संधि के भेद हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, नियम क्या है? इसका नियम है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब इसमें देखने की बात है कि ह्रस्व होता है छोटा और दीर्घ होता है बड़ा। तो छोटा स्वर हो या फिर बड़ा स्वर हो, किसमें? पूर्व पद में। और उत्तर पद में भी चाहे छोटा स्वर हो या फिर बड़ा स्वर हो, कोई भी हो, छोटा या बड़ा कुछ भी हो, बनेगा कौन सा? दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर ही बनेगा। तो अब इसके नियम देखते हैं हम। सबसे पहला नियम है अ प्लस आ। ये छोटा ए है तो इसको हम कहेंगे ह्रस्व ए। ह्रस्व ए के बाद में फिर से ह्रस्व ए आने पर क्या बन जाता है? आ बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। तो उदाहरण देखेंगे, मुरा प्लस आरी, मुरारी। ये मुरारी कैसे बना? पूर्व पद में जो रै है मुर में, उस रै में ए मिला हुआ है। वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये रै बनेगा, रै जमा ए। तो रै का ए और यहाँ अरी का ये वाला ए, तो दोनों मिलकर बन गए आ, और ये हो गया मुरारी। मुरा जमा अरी, मुरारी। एक जमा अक्षरम, कै का ए और ये वाला ए, दोनों मिलकर हो गए दीर्घ आ। ये बन जाएगा एकाक्षरम। हिम प्लस अचलह। हिम में जो मैं में ए मिला हुआ है और ये अचलह का आ, दोनों मिलकर आ बनेंगे और ये बन जाएगा हिमाचलह। देव जमा अंशु, ए जमा ए, दोनों बनेंगे आ और देवांशु। देव जमा अर्चनम, ये बन जाएगा देवार्चनम। ससा जमा अंक है, बनेगा शशांक है। अगला नियम है आ जमा आ। आ जमा आ, ये आ और ये है ह्रस्व छोटा और ये है दीर्घ। तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलेंगे तो भी दीर्घ बन जाएगा और ये बनेगा आ, दीर्घ आ। इसका उदाहरण है देव जमा आलय। पूर्व पद के वै में ए मिला हुआ है, वै का विच्छेद करेंगे तो बनेगा वै जमा ए। तो ये वै का ए और ये आ का आ, ए और आ दोनों मिलकर बन गए आ, और तो यहाँ बन जाएगा देवालय है। ये आ की मात्रा इसी में दोनों का आ बन गया, तो यहाँ आ आएगा बीच में और ये बनेगा देवालय है। परम जमा आनंद है, मैं का ए और ये वाला आ, दोनों मिलकर बन गए माँ, परमानंद है। ये बन जाएगा परमानंद है। रत्न जमा आकर है, रत्नाकर है। अगला है आ जमा ए। आ जमा ए, ये आ है दीर्घ और ये ए है ह्रस्व। ह्रस्व छोटा, दीर्घ बड़ा। बड़ा आ और छोटा ए दोनों मिलकर बन गए आ। क्या बन गए? आ, बड़े बन गए दोनों। उदाहरण विद्या जमा अर्थी। विद्या में द प्लस य प्लस आ और ए दोनों मिलकर बन गए आ, ये बन जाएगा विद्यार्थी। महाजमा असुर है।
महा के आ को लिया हमने और असुरह के ए को, तो दोनों क्या बन गए आ, और संधि करेंगे तो बनेगा महासुरह। इसी तरह से लता प्लस अपि लतापि, तथा प्लस अत्र तथात्र, इस तरह से ये बनेंगे। अगला है आजमा आ, ये दोनों बड़े हैं, मतलब दीर्घ स्वर हैं, ये दोनों दीर्घ स्वर में ये आ है और दीर्घ ही बन जाएगा, तो ये भी बनेगा आ। जैसे विद्या जमा आलय, विद्या में दै जमा य जमा आ, ये आ लिया यहाँ से पूर्व पद का, और उत्तर पद का आलय का आ लिया, दोनों मिला करके हो गए आ, ये बन जाएगा विद्यालय है। महा जमा आत्मा, महा है प्लस आ है यहाँ पर, तो आ और आ दोनों बनेंगे आ, और ये बनेगा महात्मा। महा जमा आशय है, महाशय है। सदा जमा आनंद है, सदानंद है। दया जमा आनंद है, दयानंद है। दया में जो य में आ की मात्रा लगी हुई है वो, और ये आ मिल करके बन गए या, य में लग जाएगी फिर आ की मात्रा, तो बनेगा दयानंद है। अगला है, अब चारों तरह के ए प्लस आ, ये पूरे नियम हो चुके, तो अगला नियम है ई और ई। ई कौन सी है? ये हर्स्व ई, और ये भी हर्स्व ई। तो हर्स्व और हर्स्व मिलकर दीर्घ बनते हैं, तो छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर बन जाएंगे बड़ी। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और हर्स्व का छोटा, तो ये बन गई दीर्घ ई। रवि जमा इंद्र है, रवि वह में किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की, और ये छोटी ई दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ी ई। छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा जो यहाँ पूर्व पद का अंतिम व्यंजन है, व्यंजन क्या है इसमें? वह, और वह में से ई हमने निकाल लिया, तो ये मात्रा लगेगी इस अंतिम पूर्व पद के अंतिम व्यंजन पर, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा रविंद्र है। कवि जमा इंद्र है, छोटी ई यहाँ है और छोटी ई यहाँ, दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई, तो ये बन गया कविंद्र है। रवि जमा इच्छा, ये भी बन जाएगा रविच्छा, और इसी तरह अति जमा ईव, अतीव। अब छोटी ई और बड़ी ई, हर्स्व और दीर्घ मिलकर क्या बन गए? बड़ी ई, दीर्घ ई बन गए। कपि जमा ईस है, कपि में पै में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ छोटी ई और ये बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों बन गए बड़ी ई, तो मात्रा पै में कौन सी लग जाएगी? बड़ी ई की, और ये बन जाएगा कपीस है। ये ई हमने इसलिए हटाया यहाँ से क्योंकि इस ई और कपी पै की ई को मिलाकर बड़ी ई बन गई, और वो मात्रा पै के ऊपर लगेगी, तो ये बनेगा कपीस है। कवि जमा ईस है, कवि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी कविशा है। परि जमा ईक्षा, परीक्षा। इसी तरह मुनि जमा ईश्वर है, मुनीश्वर है। अगला है बड़ी ई और बड़ी ई, दीर्घ और दीर्घ दोनों मिलकर बन गए दीर्घ स्वर बड़ी ई। लक्ष्मी में बड़ी ई की मात्रा है, और पूर्व पद में मैं में बड़ी ई, और उत्तर पद का पहला पद बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई, तो ये लक्ष्मी जमा ई सह बन जाएगा लक्ष्मी सह। पहले से इसमें बड़ी ई की मात्रा है क्योंकि बड़ी ई यहाँ है, तो ये ई भी उसी के साथ मिलकर बड़ी ही बन जाएगी, और ये बनेगा लक्ष्मी सह। श्री जमा ई सह बनेगा श्री सह। लक्ष्मी जमा ईश्वर है बनेगा लक्ष्मीश्वर है। नदी जमा ई सह का बनेगा नदी सह। बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलाकर, बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलाकर बनेंगे बड़ी ई। लक्ष्मी में बड़ी ई है और इंद्रह में छोटी ई, ये छोटी ई है, यहाँ बड़ी ई है, दोनों मिलाकर बड़ी ई बन जाएंगे। छोटी बड़ी ई और छोटी ई बड़ी ई। लक्ष्मी जमा इंद्रह का बनेगा लक्ष्मींद्र है। महती जमा इच्छा, बड़ी ई है इसमें छोटी ई, दोनों बड़ी बन गए, ये बन गया महतीच्छा। नारी जमा इंदु, बड़ी ई छोटी ई नारिंदु। सुधी जमा इंद्र है, सुधींद्र है, ये बन जाएगा सुधींद्र है। इसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनेंगे बड़ा ऊ। भानु जमा उदय है, छोटा ऊ और यहाँ भी छोटा ऊ दोनों बन गए बड़ा ऊ, तो ये बन गया भानुदय है। सु जमा उक्ति, बड़ा ऊ बन जाएगा यहाँ, और ये बन जाएगी सूक्ति ही। साधु जमा उवाच है, ये छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए? यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये बनेगा साधु वाच है। इसी तरह गुरु जमा उपदेश है, गुरुपदेश है। रै में छोटी की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लगती है, बड़ी की लगाएंगे तो ऐसे, तो बड़ी बनाने पर ये हो जाएगा गुरुपदेश है।
अगला है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों मिलकर बनेंगे बड़ा ऊ। हर्ष और दीर्घ दोनों मिलकर दीर्घ बन गए, दीर्घ संधि में बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा। लघु जमा उर्मे, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ दोनों मिलकर हो गए बड़ा ऊ। तो यहाँ लघु में मात्रा भी बड़ा ऊ की लग जाएगी, ये बन जाएगा लघुर्मी। भानु जमा ऊर्जा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनेंगे, ये बन जाएगा भानुर्जा। इसी तरह विधु जमा ऊर्ध्वम, विधूर्ध्वम, विधूर्ध्वम बनेगा। अगला है बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे और बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे वधू जमा उत्सव है, अब यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएंगे, तो ये बनेगा वधूत्सव है। चमू जमा उदय है, ये बन जाएगा चमूदय है। वधू जमा उपदेश है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ ही बनेंगे, तो ये बनेगा वधूपदेश है। आगे है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों दीर्घ हैं, दीर्घ मिलकर भी दीर्घ ही बनेगा। ये नहीं है कि दो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएंगी, एक ही बड़ा ऊ रहेगा। वधू जमा ऊचूहू, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ है, ये बन जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा ध पर लग जाएगी, तो बनेगा वधूचूहू। चमू जमा ऊर्जा, चमूर्जा। भू जमा ऊर्जा, दोनों बड़े ऊ हैं, इसलिए बन जाएगा भूर्जा। अगला है री जमा री, ये बन गया बड़ा री। ये भी हर्स्वरी और हर्स्वरी दोनों मिलकर दीर्घ री बन जाएंगी। तो दीर्घ री को हम लिखते कैसे हैं, बड़ी री। ये री लिख दिया, इस री के नीचे एक मात्रा और लगा देते हैं, तो ये बन जाता है बड़ी री। अब उदाहरण देखो, मातृ प्लस ऋणम, मातृ तय, त्री को अगर हम विच्छेद वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा तय जमा री। जो तरी है ये दो शब्दों से मिला है, तरी तय जमा री से, तो तय इसका हमने इधर ही रख लिया, री निकाला तो री प्लस री, री प्लस री क्या बन जाएगा, री प्लस री का यहाँ भी बन जाएगा बड़ी री, और ये बन जाएगा मातृणम। बड़ी री की मात्रा यहाँ लगाने के लिए हम इसको नीचे लिखेंगे, एक री ये हो गई, एक री ये, तो मातृणम, ये बन गया मातृणम। मातृ प्लस ऋणम का बन जाएगा मातृणम। ऐसे ही पितृ प्लस ऋणम, बड़ी री की लग जाएगी, छोटी री मिलकर बन जाएंगे बड़ी री, और ये बन जाएगा पितृ, बड़ी री की मात्रा लग गई पितृणम, तो ये हो गया पितृणम, पितृ प्लस ऋणम। ये है स्वर संधि। उससे जिस तरह से, जिस प्रकार दो वर्णों के मिलाने को हम संधि कहते हैं, तो अलग करने को कहेंगे विच्छेद। संधि के दिए हुए शब्दों को अगर अलग करना हो तो उसे कहते हैं विच्छेद करना, अलग करना। जैसे विद्यालय दिया हुआ है, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो दो शब्द हैं इसमें, विद्या जमा आलय है, क्योंकि आ और आ को मिलाकर आ बना था, तो ये बन जाएगा विद्यालय है। गुरुपदेश को अलग करेंगे तो पूर्व पद में गुरु और उत्तर पद में क्या है, ये उपदेश है, गुरुपदेश बन जाएगा। इस तरह से हमने आज स्वर संधि के दीर्घ को खत्म किया। अगले वीडियो में हम अगली संधि करेंगे। धन्यवाद।